अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हयात। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इंतहाई दिल खराश और अफसोसनाक वाक़े के बारे में। वाक़या कुछ यूँ है कि सुबह पंजाब के इलाके ओकाड़ा में 4 बच्चों की वालिदा नबीला ने जहर निगलकर खुदकुशी कर ली। वाक़या क्या था, इस पर तफसीली बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, हमने TRP में पिछले प्रोग्राम में बात की कि भाई ऑडियो लीक्स के बाद एक वीडियो लीक का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। ये वीडियो लीक्स जो है वो बासर शख्सियात के बारे में थी, तो चर्चा में रही। ये खातून कौन थी, क्या वाक़या था, आप हमारे ऑडियंस को जो है तफसीली तौर पर देखिए, आपने जैसा बताया कि ओकाड़ा ज़ाहिर है एक सिटी है नियर टू लाहौर, बहुत करीब है लाहौर से। उसका एक इलाका है दीपालपुर, वहाँ की ये रहायशी थी। नबीला इनका नाम था, 4 बच्चों की माँ थी। इनके साथ वाक़या ये हुआ कि आपने बताया कि मुनासिब इनकी तस्वीर थी, जैसे लोग नॉर्मली ख़वातीन मर्द सब अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं, शादी ब्याह सालगिरह कोई भी फंक्शन। वो तस्वीरें किसी ने इनके अपने शनासाओं में से, जानने वालों में से, वो 3 लोगों का उन्होंने नाम भी दिया था, पुलिस को भी FIA को भी, जैसा कि डॉन अखबार रिपोर्ट कर रहा है, आज जंग ने भी रिपोर्ट किया है इस मामले को। तो वो तस्वीर उनकी मॉर्फ की गई, यानी कि फोटोशॉप की गई और वो नाजेबा बना दी गई। और वो नाजेबा बना करके वाया व्हाट्सएप और वाया सोशल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, ट्विटर से वो वायरल की गई। किसी भी ऑनरेबल इज्जतदार औरत के लिए, किसी भी औरत के लिए बल्कि ये इंतहाई गैर अखलाकी काम है, किसी इंसान के लिए गैर अखलाकी काम है। मर्द औरत की तमीज़ इसमें ख़त्म हो जाती है। और जाहिर है उनको बुरा लगा, उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस ने कोई काम नहीं किया। फिर वो FIA साइबर क्राइम लाहौर गई और वहाँ जाकर के उन्होंने बाज़ाब्ता नाम दिए लोगों के कि किन्होंने ये हरकत की है। उन्होंने बताया कि तैमूर साहब हैं, एक जीशान साहब हैं और एक खातून है फातिमा। अच्छा, खातून भी जी बिल्कुल, खातून शामिल थी। और इन 3 के उन्होंने नाम दिए थे और उन्होंने कहा था कि इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। मुझे लगता है कि इन्होंने ये वायरल की, ये डॉन खबर में दे रहा है। ठीक है। फिर FIA ने काम किया थोड़ा। FIA ने फातिमा साहिबा को एक लेडी इंस्पेक्टर के साथ किया और उनसे तफ्तीश हुई, लेकिन उनको क्लियर मिल गया, वहाँ से क्लीन चिट मिल गई खातून को। उसके बाद जाहिर है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती रही। अब आपको पता है कि ओकाड़ा का इलाका, वो भी दीपालपुर एक कस्बा है। हमारे यहाँ कस्बों में बहुत मैक्सिमम भी घर होंगे ना तो 200-250 होते हैं, एक गांव होता है वो। ठीक है। और वहाँ पे लोग एक दूसरे को, एक एक घर वाला एक एक आदमी को जानता है। ज़्यादातर तो वहाँ रिश्तेदार रह रहे होते हैं आपके, ठीक है। तो अब आप सोचें कि कोई खातून, उसको पता हो कि इस इलाके के ये 200 घर, हर जगह ये तस्वीर पहुँची हुई है, वो सब ये तस्वीरें देख रहे हैं और खातून की गलती भी नहीं है। और खातून की गलती भी नहीं है। फिर उसका खाविंद होगा, उसके 4 बच्चे हैं। तो आप सोचें उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। फिर वो जा रही है हर फोरम पे, वो पुलिस के पास भी जा रही है, वो लाहौर शहर जा रही है, FIA साइबर क्राइम के पास जा रही है, अपनी कंप्लेन कर रही है। लेकिन जैसा कि डॉन अखबार लिखता है, किसी ने कोई काम नहीं किया। आखिर में मजबूर होकर के उसने जहर खा लिया। और इस बीच में इन्हीं लोगों ने, जैसा कि वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था जब वो हयात थी, कि उनकी बच्ची के ऊपर भी तशद्दुद किया था। अच्छा। और उसकी जो है वो हाथ वगैरह तोड़ दिए थे। तो ये ट्रीटमेंट मिली है। अब वो जो आपकी बात थी ना कि जी हाई प्रोफाइल लोग हों तो उनकी खबरों का फ़ौरन नोटिस होता है, आने से पहले शोर मच जाता है। यहाँ एक औरत, लाहौर के बहुत ही करीब है ये इलाका दीपालपुर ओकाड़ा, वो जीती जागती 4 बच्चों की माँ सिर्फ एक जाली तस्वीर के सर्कुलेट होने से जहर खा के मर गई है। हम सारे की सारी रियासत ऐसे ही खामोश तमाशाई है। और जिन्होंने मारा है वो भी कोई बाअसर लोग नहीं है, वो उसके गांव के ही कोई लोग हैं, लेकिन बेहिस रियासत है। यहाँ पता चलता है कि हिस मौजूद ही नहीं है। इतना अफसोसनाक वाक़या है। शब्बीर साहब, खातून ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि भाई उसके घर के लोगों और ख़ास तौर पर उसके शौहर की जानिब से ये कहा जाता है कि तुम ही क्यों, खानदान की कोई औरत क्यों नहीं आई। हालांकि विक्टिम ब्लेमिंग गलत है, लेकिन कोई तो वजह होगी कि तुम आई हो। आप क्या समझ रहे हैं, किस कर्ब से वो गुजरी होगी और फैमिली को कितना सपोर्टिव होना चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबल थी, उसने कंप्लेन कराई, उसे पता था कि उसे क्या करना है, मगर फैमिली सपोर्ट के बारे में आप देखिए, ये विक्टिम ब्लेमिंग जो आपने बड़ा बेहतरीन जो है ना ये लफ्ज है विक्टिम ब्लेमिंग, यही मसला है। यहाँ पर कोई गड्ढे में गिर जाए
तो हम बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट को, सरकार को पूछे कि ये गड्ढा है क्यों यहाँ पर, वहां बोला ये जाता है कि भाई तुम देख के नहीं चल सकते थे, सही बात, तुम गिर गए हो नीचे। अरे भाई वो तो विक्टिम है बेचारा, वो गड्ढा जिन्होंने किया है और उसको उन्होंने पुर नहीं किया, उसको पूछो कि ये हुआ क्या। तो यही वाला मामला है। अब यहाँ तक ये कि आप ही क्यों, देखिए दुश्मनी किसी एक से ही होती है ना, हर किसी से रैंडमली तो दुश्मनी नहीं होती। उस खातून की यकीनन कोई ना कोई परखाश होगी, उसका बैकग्राउंड जाहिर है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन जाहिर है हम यही कयास कर सकते हैं ना कि उसकी कोई ना कोई परखाश होगी, कोई ना कोई तू तकार हुई होगी इन लोगों से। या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग जल के, हसद के मारे इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। क्या पता है ऐसा हो कि इसमें से जो दो साहिबान हैं, जीशान साहब और तैमूर साहब, वो किसी तरह का उससे नाजायज़ ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, कोई उससे नाजायज़ डिमांड करते हों, वो उसे इनकार करती हो। कोई भी ऑनरेबल औरत जाहिर है कि वो इनकारी करेगी, तो फिर उन्होंने बदले के तौर पर ये काम किया हो। तो ये बहुत सारी वजूहात हो सकती है ना। तो इन वजूहात को डिग आउट करना मेरा आपका काम नहीं है, इसको प्रोब करना रियासती इदारों का काम है। सबसे पहले तो दीपालपुर की पुलिस जो बाद में कह रहे हैं कि जी हम कर रहे थे, भाई आप क्या कर रहे थे? वो खातून मर गई जहर खा करके। अगर वो देखें, अगर वो वाकई गलती पर होती तो वो इतना ही मुसीबत, इतनी जान जोखों में ना डालती कि वो FIA साइबर क्राइम भी चली जाती। क्योंकि देखें FIA साइबर क्राइम, जब आप साइबर, उस दिन भी मैंने कहा था कि साइबर क्राइम इतनी फोरेंसिक्स कराते हैं वो मोबाइल्स के, वो हर चीज़ देख लेते हैं, उनको इमेज देख के पता चल जाता है कि ये मॉर्फ्ड है या ये रियल है। सही। तो ये सारी चीज़ें कोई भी औरत अपने लिए क्यों ये जान जोखों में डालेगी, क्यों अपनी इज्जत को मज़ीद उछालने की कोशिश करेगी? तो ये बातें समझने की हैं। और सबसे दुख की बात कि जो आपका स्पाउस होता है, जो आपका खाविंद है या आपकी बीवी है, ऐसे केसेस के अंदर उनको सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यानी कि आप सोचें उस मर्द की क्या ज़हनी कैफियत है कि वो अपनी 4 बच्चों की माँ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम ही क्यों। अरे भाई तुम ही क्यों, क्या मतलब है? जाहिर है कोई तो होता है ना, कोई एक ही होता है, वो हर किसी के साथ रैंडमली तो नहीं हो रहा होता ये काम। तो ये वाली बात, मर्दों को ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस सिलसिले में। लेकिन दुख की बात है कि विक्टिम ब्लेमिंग ही है यहाँ पर। अच्छा शब्बीर साहब, दीपालपुर और उकाड़ा का नाम सुन के कुछ मशकूक हमारे जहन में ख्यालात भी आते हैं, आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि वो क्या है। देखें, मैंने जिस वक्त ये स्टोरी पढ़ी और मैंने जंग की खबर भी पढ़ी, डॉन की खबर भी पढ़ी और भी लोगों से मालूम किया, तो सबसे पहले मेरे जहन में जो बात आई ना, वो आई जो अभी बड़ा मशहूर केस है मेहदी अली काज़मी और उनकी मुग़विया बच्ची का केस। मुझे याद है अच्छी तरह, और हम तो अपनी वीडियोस में बार बार जिक्र करते हैं कि ये लड़की यहाँ से जब अगवा करके ले जाई गई लाहौर, और जब ये खौफ हुआ ज़हीर अहमद जो मुल्ज़िमान है कि ये यहाँ छापा पड़ेगा और यहाँ से बाजियाब कराया जाएगा बच्ची को, तो इनका सबसे पहला ठिकाना जो था वो दीपालपुर उकाड़ा ही था। ये इसको, बच्ची को दीपालपुर उकाड़ा ले गए थे, वहाँ पे एक बाअसर शख्सियत के डेरे पे रखा गया था इसे। तो दीपालपुर लगता मुझे ये है, मैंने कभी उस इलाके को देखा नहीं, मैंने उकाड़ा सिटी देखा है, मैंने दीपालपुर नहीं देखा। तो दीपालपुर मुझे लगता है कि कोई नोटोरियस लोगों की जगह है, कोई गढ़ है जहाँ पे इस तरह के सिक माइंडेड लोग, जराइम पेशा अनासिर जो कि ख़वातीन के साथ नाजेबा हरकत करने में कोई अपना सानी नहीं रखते, वो वहाँ बसते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से इस मामले को इसी तरह से बढ़ाया जाए, चाहे वो लड़कियों का अगवा हो या वहाँ जो ख़वातीन बसती हैं उनको किसी ना किसी तरह से स्कैंडलाइज किया जाए। ठीक है शब्बीर साहब, 18 जुलाई को खातून ने रिपोर्ट कराया। अब इस पूरे वाक़े को हम कंक्लूजन की तरफ लाते हैं अपने प्रोग्राम को। आपको क्या लगता है इदारों को कितना मुनज़्ज़म होना चाहिए इस पूरे हवाले से? अब खातून तो चली गई है, अब इसका पूरा सदेबाब क्या है? देखें, सदेबाब क्या हो सकता है? अब मुझे बताएं कि अब कोई अपनी जान ही खो बैठा, इस दुनिया से ही रुखसत हो गया, अब उसे तो कोई जादू किसी के पास है ही नहीं कि वो उसको वापस ला सके। लेकिन सबक क्या है? सबक ये है कि हम विक्टिम ब्लेमिंग बंद करें।
एक खातून अपनी इज्जत दांव पे लगा के, देखें ये तो अगर फ़र्ज़ करें कि किसी शहर की लड़की या खातून की भी तस्वीरें फेंक की जाएं तो वो बहुत डर डर के इदारों के पास जाती है। ये तो बड़ी हिम्मत दिखाई इस खातून ने कि इतने बैकवर्ड एरिया से उठ करके भी वो लाहौर तक आई और आ करके उसने सारी बातें इदारों को बताई। तो अब इदारों के ऊपर है, देखें हम जो डॉन अपनी आखिरी खबर में लिखता है कि जी FIA साइबर क्राइम वाले कहते हैं कि जी 44,000 इस तरह के केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें से 18,000 जो हैं वो खवातीन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये पेंडिंग केसेस हैं। आप सोचें तो इसका मतलब है कितनी नबीलाएं होंगी जो इस मामले में रुल रही होंगी, कितनी होंगी कि उन्होंने अपनी जान ले ली होगी या उनकी जान ले ली गई होगी, क्योंकि यहाँ ऑनर किलिंग भी तो हो जाती है ना इन मामलात के ऊपर, तो उनकी जान ले ली गई होगी। लेकिन इदारों को सोचना चाहिए। अब खुद एक पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ FIA साइबर क्राइम के पास 44,000 केसेस हैं ऐसे। 44,000 में से 18,000 खवातीन में, उनमें से एक नबीला थी। तो अब आप सोचें अभी भी 17,999 खवातीन का मुकदमा, उनके केसेस इनके पास पेंडिंग है। इसको तेज़ी से वो करना चाहिए, लोगों की दादरसी करनी चाहिए। हो सकता है इसमें से बहुत सारे इल्ज़ाम झूठे हों तो उसको भी नतीजे पे पहुंचना चाहिए ना, और जो सच्चे हैं उनको तो होना ही चाहिए, उनको तो हर सूरत में उन फैलाने वालों को पेनलाइज करना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पे हर प्रोसेस स्लो ही होता है। फास्ट ट्रैक सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का काम होता है, जैसा कि हमने हफ्ते को बात की। थैंक यू सो मच शबीर साहब। तो नबीला तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रियासत नबीला के जाने के बाद अब उसकी कब्र को इंसाफ ज़रूर देगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।